श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। आनंद स्वामी महाराज नी जय। करुणा निधि हे काकाजी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। महिमा तेरी समझ सके काका, ऐसा आत्मीय सेवक बनाना। गुरु भक्ति में मगन रहे हम, सेवा में तेरी लगा रहे मन। गुरु भक्ति में मगन रहे हम, सेवा में तेरी लगा रहे मन। अक्षरधाम के मालिक हो तुम, अक्षरधाम के मालिक हो तुम। हमको भी अक्षर रूप बनाना। करुणा निधि हे काका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। संपसुरद भाव और एकता का बल ऐसा दे देव काका। संपसुरद भाव और एकता का बल ऐसा दे देव काका। धन्य धन्य हो काका जी तुम, धन्य धन्य हो काका जी तुम। सच्चा मुझको सेवक बनाना। करुणा निधि हे काका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। क्षमावान कोई तुझ सा नहीं और मुझ सा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुझ सा नहीं और मुझ सा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी ही बांधी। गर हो सके मुझे माफ करना। निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। करुणा निधि के काका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। महिमा तेरी समझ सके काका, ऐसा आत्मीय सेवक बनाना। ऐसा आत्मीय
सेवक बनाना, ऐसा आत्मीय सेवक बनाना। सजानंद स्वामी महाराज की जय। बढ़िया। सजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा। हेत भर्यु मीठू जननिषु नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने नीते नमो भावसु। जेनी अमृत वाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हय्यू तो वंदन करे। जे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंद ना गुरु सुरत वंदन भरत भाई ने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुरूति अद्भुत जाळवी रीझव्या काकाजीने। मलकंतु मुख पुलकित हय्यु युवानो निजे गमी। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईनी। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्री जी हइये धारता। ये मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माचे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभार आमा धन्यता। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की
जय जय जय। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय 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 जय। सर्वोपरि अंतर्यामी परब्रह्म श्री पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी नारायण भगवान की असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से हम आज श्री स्वामीनारायण भागवत का स्कंद 11वां और अध्याय 15वां ले रहे हैं। ये जो स्वामीनारायण भागवत का स्कंद 11वां है वो वांग्मय स्वरूप के हिसाब से लेखक ने उनको भाल प्रदेश का स्वरूप माना है और ज्ञान में उसको ज्ञान की पराकाष्ठा का रूप दिया हुआ है। और ये अध्याय स्वयं अपने आप में ज्ञान की पराकाष्ठा ही है। यहाँ पे शिष्य ने गुरु को बहुत ही अच्छे अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न पूछे हैं और स्पष्ट रूप से श्री गुरुदेव ने मतलब कि आनंदानंद स्वामी ने बहुत अच्छी तरीके से उसके जवाब दिए हुए हैं। तो आज हम चलते हैं अध्याय 15वां में, जहाँ पे गुरुश्री ने अमृत वाक्य बताए हुए हैं और उत्तम पंच विषय या फिर उतरते हुए वो कैसे हो जाए, उसकी कमतरता कैसे हो जाए, ये बात इस अध्याय में आती है। मतलब पंच विषय को मुख्य किया है और उसके सामने शिष्य प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी समझ हम पाएंगे तो वह शुद्ध उपासना कहलाती है। ये बहुत ही अहम प्रश्न है और हर एक नए और जुने दोनों भक्तों को ये बरोबर से लागू होता है, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो अहम प्रश्न है, मूल प्रश्न है, वो सिद्धांत प्रश्न है कि ये पाया है जिसके ऊपर हम हमारी अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना करते हैं, वो मूल प्रश्न है। गुरुश्री कहते हैं सभी से पर ऐसा एक बहुत बड़ा पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी की मूर्ति के तेज का समूह है और वह तेज का जो समूह है वो अध ऊर्ध्व चारों ओर प्रमाण से रहित है और अनंत है और अमाप है। हाँ बोलिए, कुछ कहना है आपको? आप कुछ बोल रहे थे? को सुनने को नहीं आ रहा है। आवाज बड़ा करूं? हाँ हाँ हाँ, फुल वॉइस किया मैंने। एक मिनट, थोड़ा नजदीक ले लेता हूं। अभी आवाज आएगा आपको? अभी आ रहा है आवाज? ठीक आ रहा है ना? हाँ, आपको ना ये जो आपका जो फोन है ना वो यहाँ पे गुरुश्री कहते हैं कि जो तेज का समूह है वो अधः ऊर्ध्व और चारों कोर से मतलब चारों दिशाओं से, आठों दिशाओं से वो प्रमाण से रहित है। मतलब कि किसी मापदंड में हम उसके बांध नहीं सकते हैं और वो अनंत और अमाप है। मतलब यहाँ पे तीनों शब्द का इस्तेमाल किया है, अनंत भी कहा है, अमाप भी कहा है और प्रमाण रहित है। ये तीनों शब्दों का इस्तेमाल किया है वो तेज के समूह के बारे में। और उस तेज के समूह के मध्य भाग में एक बहुत बड़ा दिव्य सिंहासन है और वो भी तेज से ही बना हुआ है और उनके ऊपर जो दिव्य मूर्ति ऐसे श्री सहजानंद स्वामी स्वयं विराजमान है। उस सिंहासन की चारों ओर मूल अक्षराधिक अनंत कोटि मुक्त बैठे हुए हैं और वो दिव्य मूर्ति से स्वामीनारायण के दर्शन करते हैं। ऐसी रीत से जिसकी समझ है तो ही वो शुद्ध उपासना कहलाती है। शिष्य पूछते हैं श्री स्वामीनारायण भगवान को कैसे पुरुष के साथ में सुवर्ण होती है, मतलब कि एकता होती है, या तो हेड प्रेस किसके पुरुष के साथ में होती है। तो गुरुश्री कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, स्नेह, मान, ईर्षा, दम्भ, कपट इत्यादि, मतलब कि आदि वगैरह 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 सभी दोष का वो त्याग करता है
और धर्मशास्त्र में बताया हुआ इस रीत से धर्म का पालन करता है और श्री स्वामीनारायण की भक्ति करता है और उनके नजीक में मतलब समीप में रहता है, उसके साथ में उठता बैठता है, तो सुवान्य श्री सहजानंद स्वामी को होती है। मतलब कि एकता होती है, या तो हेत या प्रीत उनके साथ में होती है। और ऐसा न हो उसके साथ में सुवान्य नहीं होती है, मतलब एकता नहीं होती है, रसबस्ता नहीं होती है। शिष्य पूछते हैं, श्री स्वामीनारायण भगवान इंद्रिय आदि के आश्रयपणे करके रहे हैं, या वो पुरुष रूप से बसे हुए हैं, या फिर अक्षर रूप से बसे हुए हैं, या तो स्वयंपणे पुरुषोत्तमपणे वो यहाँ पे विराजमान हैं? कैसे हैं? तो गुरु श्री कहते हैं, जीव के बारे में तो साक्षीपना पुरुष का ही है, और पुरुष के बारे में जो साक्षीपना है वो अक्षर का है, और अक्षर के बारे में जो साक्षीपना है वो सहजानंद स्वामी का है। इसलिए उनके प्रकाश का भेद करने के लिए तो कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब तीनों का साक्षीपना कहा है, जीव का साक्षीपना पुरुष का है, पुरुष का साक्षीपना अक्षर का है, और अक्षर का साक्षीपना सहजानंद स्वामी का है। और उनके जो प्रकाश रूप का ये जो अस्तित्व है उसको भेद करने के लिए तो कोई भी समर्थ नहीं है। और भेद तो बहुत अतिशय है, मतलब बहुत ही गहरा भेद है, पर उस भेद को देखने के लिए या तो उसको समझने के लिए कोई समर्थ नहीं है। और उसके ऊपर से स्वामीनारायण कृपा करते हैं, उस वजह से उसका जो प्रकाश में ऐसा आत्मा का जो दिव्य देह है वो बंधता है, मतलब वो रूप लेता है, दिव्य देह आकार लेता है। तत्पश्चात ऐसा पहचानता है कि यही मैं हूं, यह मूल पुरुष है और यह मूल अक्षर है, और उस सभी से विलक्षण ऐसे यह पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी हैं। इस तरह से हर एक की मूर्ति को पृथक पृथक अलग अलग करके वो देख सकता है। मतलब कि यहाँ पे ये जो स्थिति है कि तीनों अवस्था को अलग अलग वो देख सके, वो किसके वजह से है? तो उनकी कृपा के वजह से है। और जो व्यक्ति पहले से ही ये जानते हैं कि यह मैं हूँ, मतलब कि यह मूल पुरुष है और मैं मूल अक्षर हूँ, और उससे सर्व से विलक्षण ऐसे जो पूर्ण पुरुषोत्तम से सहजानंद स्वामी हैं, उस तीनों की मूर्ति को वो अलग 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 पृथक करके देख सकता है। जीव के प्रकाश से भी अनंत गुना पुरुष का प्रकाश है, और पुरुष के प्रकाश से अनंत गुना अधिक प्रकाश अक्षर का है, और अक्षर से प्रकाश से भी अनंत गुना अधिक प्रकाश श्री सहजानंद स्वामी का है। इसलिए जिसको प्रज्ञा आती है या तो जिसको सच्ची समझन आती है, वो उस रूप से बसे हुए हैं, फिर भी वो अंतर्यामी शक्ति के वजह से श्री स्वामीनारायण भगवान वो स्वयं खुद ही वहां पे बसे हुए हैं। मतलब एक के अंदर एक, वो तीनों आपस में ऐसे रसबस है तो तीनों के प्रकाश को हम अलग नहीं कर सकते, सामान्य व्यक्ति उसको अलग नहीं कर सकता, वो बात यहाँ पे बताई है। और वो तीनों अस्तित्व एक साथ एकजुट होकर बसा हुआ है, और तीनों एक से बढ़कर एक अनंत गुना प्रकाश से सहित वो आपस में विराजमान है। शिष्य पूछते हैं कि श्रीजी महाराज का एक रस तेज है, उनके नाम कितने हैं और स्वरूप निष्ठा किसको कहते हैं? गुरु जी कहते हैं, एक रस जो सहजानंद स्वामी जो तेज है उसको तो आत्मा तथा ब्रह्म तथा अक्षरधाम हम कहते हैं। एक रस तेज यानी अखंडित तेज। अखंडित तेज माने एक बार शुरू होता है तो उसका अंत कहाँ पे होता है उसकी सीमा को भी नहीं बांध सकते, और उसके बीच में कोई और वस्तु भी, कोई और परिप्रेक्ष्य भी आता नहीं है। ऐसा एक रस मतलब जहाँ पे विराजमान है वहां से लेके जीव के अस्तित्व तलक जो भी तेज की किरणें हैं वो
एक ही असीमितता से, बिना किसी विघ्न से वो वहां पे पहुंच रही है। वो एक रस, मतलब अक्षरधाम का जो सुख मूर्ति का मिलता है, वही सुख जीव को यहाँ पे मिल सकता है। ऐसा एक रस, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पृथ्वी पे विराजमान है तो उस रस का वो अनुभव नहीं कर सकता, और अक्षरधाम में है उसको हमसे कुछ ज्यादा तेज का अनुभव होता है, ऐसा भी नहीं है। वो एक रस है, एक समानता से वो यहाँ तलक, जीव के आत्मा के तलक वो पहुंचा है। तो एक रस जो सहजानंद स्वामी का तेज है, उसे तो आत्मा तथा ब्रह्म तथा अक्षरधाम कहते हैं। और उस प्रकाश के बारे में जो सहजानंद स्वामी की दिव्य मूर्ति है, उसे आत्मा का तत्व कहा है, उपरांत परब्रह्म भी कहे हैं, और उपरांत पूर्ण पुरुषोत्तम भी कहे हैं। ऐसी रीत से श्री जी महाराज तेजोमयी, ऐसा जो सच्चिदानंद ब्रह्म, उसके बारे में दिव्य स्वरूप से विराजमान हैं। इस मूर्ति के ध्यान को करने वाले जो जीव है, वो माया को तैर जाते हैं और परम पद को प्राप्त करते हैं। और ये जो परम पद है, जय स्वामीनारायण, तो वो परम पद को प्राप्त करते हैं। तो ये जो परम पद है, ये जो परम पद है, वो अक्षरधाम में जाकर मिलेगा, ऐसा नहीं। हाँ, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। बहुत समय के बाद में दर्शन हुए आपके। कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, बस आते रहो यहाँ पे आते रहो, महाराज के दर्शन करते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी बहाना करके निकल के आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ओके, आगे चलते हैं। इसलिए मूर्ति के ध्यान को करने वाला जो जीव है, वो माया को तैर जाते हैं और परम पद को प्राप्त करते हैं। अभी ये परम पद यहाँ पे होते ही मिलता है। ये पृथ्वी में जिंदा है, हम जी रहे हैं इस मानव शरीर में, तब भी ही वो परम पद को हमने प्राप्त किया हुआ है। और ये स्थिति अक्षरधाम में जाने के बाद में है, तो देह छोड़ने के बाद में नहीं, पर यहाँ ही सन्मुख होके ही, ऐसे गुणातीत सत्पुरुष के सन्मुख होके ही हम प्राप्त कर सकते हैं उस परम पद को। ये बात कही है। इसीलिए यहाँ पे आगे कहे हैं कि देह होते हुए जिस प्रकार से ऐसा रहस्य जिसको समझ में आ जाता है, ऐसा उपाय हर एक भक्त को करना है। ये जो सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। वो कहते हैं कि इसीलिए देह रहते हुए ही, क्षति देह से ही, जिस प्रकार से ऐसा रहस्य जिसको समझ में आ जाए, ऐसा हर एक भक्त को उसका उपाय करना है कि परम पद मुझे यहाँ ही प्राप्त हो गया है और अक्षरधाम का जो सुख है वो यहाँ पे ही मुझे प्राप्त हो ही रहा है। तो उस तरह से उपाय करना है। वो सुख अक्षरधाम में जाने के बाद में ही मिलेगा, ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दिया है। उन्होंने बोला है यहाँ ही, अभी ही, तत्काल वो मिल सकता है। ऐसा उपाय हम सबको करना है। मतलब कि हमें ख्याली पुलाव में नहीं रहना कि हम देह छोड़ के जाएंगे बाद में कुछ होएगा, नहीं, यहाँ ही होएगा और इसी देह में रहते हुए जीते जी होएगा। और जिस तेज के बारे में जो मूर्ति है वही ये सहजानंद स्वामी की ही है, ऐसा जानना, ऐसी ही रीत से अपनी बुद्धि को चलाना, ऐसा जो समझता है उसको ही स्वरूप निष्ठा कहलाती है। मतलब यहाँ पे ये 3 प्रश्नों के अंदर उन्होंने पूरी साधना भी बता दी और गंतव्य स्थान भी बता दिया, और वो तीनों चीज यहाँ बैठे ही हो जाएगी, उसका भी हमें टाढ़स उन्होंने दे दिया, उसकी गारंटी दे दी कि ऐसा उपाय करोगे तो यहाँ पे होएगा, ऐसा उपाय नहीं करोगे तो नहीं होगा। ये बात यहाँ पे बताई है कि ऐसा उपाय का प्रयोजन करना है। शिष्य पूछते हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान किसे कहते हैं? गुरुजी कहते हैं
जिस पुरुष के सामीप्य में 14 इंद्रियों की वृत्ति शांति को प्राप्त कर लेती है, उसका समागम करना। क्या बोला है कि कर्म, उपासना और ज्ञान किसे कहते हैं? उसके आंसर में गुरुश्री क्या कहते हैं कि जिस पुरुष के समीप में बैठकर 14 इंद्रियों की वृत्ति शांति को प्राप्त करती है, उसका समागम करना, उसका नाम कर्म कहलाता है। देखो, यहाँ पे सहजानंद स्वामी ने पूरी जो कर्म करने का जो सिद्धांत है वो ही बदली कर दिया। मतलब कि हायर स्टेजेस की बात करते हैं कि जिसके सामीप्य में, अभी इसका सामीप्य मतलब ये भौतिक सामीप्य नहीं है, यहाँ पे हमारे हृदय सिंहासन के ऊपर जो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी की मूर्ति बैठी है, उसके चरणों के पास में अखंड भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई स्वयं उनके साक्षात दर्शन करते हैं हमारे हृदय की मूर्ति के सामने बैठकर। वो मूर्ति के दर्शन की बात हो रही है, उस सामीप्य की बात हो रही है कि जो महाराज की मूर्ति हमारे हृदय के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर, हमारे सच्चिदानंद ब्रह्म के अंदर, जिस सिंहासन के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी की जो मूर्ति बैठी है, उनके ही चरणार इनके पास में भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई उनको अनिमेष नजर से उनकी सेवा में तत्परता से खड़े हुए हैं। ऐसा जो हमारी प्रतीति है, वो बात कहते हैं कि ऐसा यदि हम मानते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि उसको कर्म कहा जाता है। इसको कर्म कहा जाता है और ये भक्त को करना है। ऐसी धारणा, ऐसी प्रतीति, ऐसा लक्ष्य उस साधक को स्वयं को करना है और सभी दोष रहित, सभी गुण से संपूर्ण और सर्व सुख के निधान ऐसे श्री सहजानंद स्वामी को पहचानना, उसको उपासना कहलाती है। कर्म किसे कहा है? जो भक्त को करना है। उपासना किसे कहा है? तो कि दोषों से रहित, सभी दोषों से रहित, सर्व गुणों से संपूर्ण, सभी सुखों के निधान ऐसे श्री सहजानंद स्वामी को पहचानना, उसी को उपासना कहिए। मतलब पहचानना मतलब मेरे हृदय के अंदर जो सिंहासन है, जो 16 पंखलियों वाला जो कमल है, उस कमल के ऊपर जो सिंहासन है, उस सिंहासन के ऊपर विराजमान जो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी की जो मूर्ति है, उनके आसपास में चारों ओर अनंत अक्षरादि मुक्त बसे हुए हैं और उनके समीप में जितने गुणातीत सत्पुरुष है, वो सारे के सारे नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। ये मेरे हृदय के अंदर के अक्षरधाम की जो प्रतीति है, तो उसको कहते हैं, उसको पहचानना, उसको कहते हैं उपासना। संपूर्ण अक्षरधाम मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम और संत सहित और महाराज की मूर्ति सहित अखंड मेरे हृदय में विराजमान हैं, उसको ही उपासना कही है। और अणु अणु के अंदर सभी में श्री सहजानंद स्वामी बसे हुए हैं और मूर्तिमान होकर वो सभी जीवों के संकल्प को सुनते हैं और उनकी क्रिया को भी देख रहे हैं और सर्व ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति आदि 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 वगैरह 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 अनंत शक्तियां उनकी है, ऐसा समझना, उसको ही ज्ञान कहा है। अभी ये बात जो कौन समझ सकता है? जो खुद मूल, ये जो संसार वृक्ष का जो मूल है, जो उसके नीचे जो थना, अनंत अनंत काल का जो थना है, वो मूल से परे जो गया है, वो ये सारी बातें समझ सकते हैं क्लियर कट। जैसे कि परमहंस दूध और पानी को अलग करके देख सकते हैं, वो जो विवेक जो उसके अंदर खिला हुआ है, जो रसबस हुआ है, ऐसा विवेक जिसका खुल गया है प्रभु की कृपा से, तो उसको ही ज्ञान कहा है, उसको ही विवेक कहा है। ऐसा विवेक को हमें पालन करना है और ये विवेक जो है, वो हम जो एकादशी का जो वचनामृत है,
उसके अंदर भी आया है। जब एकादशी के दिन मैंने एक वचनामृत विवेक का मैंने रखा था, तो वो जो ज्ञान है, वो ऐसा विवेक सहित जो ज्ञान है, वो ज्ञान उसको कहा जाता है जो यहाँ पे बताया हुआ है। जो कर्म, उपासना और ज्ञान किसे कहते हैं, ऐसा विवेक होएगा तो ही व्यक्ति को वो अनुभव होएगा। वो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं ना, जो मूलभूत जरूरियात, तो भक्ति किस तरह से करे और उसके मंगलाचरण कैसे हो। तो मैंने बहुत सारे प्रवचनों में कहा है कि हृदय के बारे में, साधना के लिए पूर्व तैयारी, फिर हृदय की साधना, फिर अस्खलित मंगल कृपा धारा की भी हृदय की साधना। वैसे वैसे जो हमने लेक्चर्स लिए हुए थे या तो जो सत्संग किए हुए थे, उसमें भी यही बात है। लेकिन वो तो क्या था, वो क्या था, सिर्फ बेसिक था, बेसिक। और उसका जो असली चीज है वो यहाँ पे आया हुआ है। इसमें अध्याय 15 में आया हुआ है कि कर्म किसे कहते हैं, उपासना किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं। अब शिष्य पूछ रहे हैं, श्री जी महाराज के एक एक किरण के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड किस तरह से बसे हुए हैं। गुरु जी कहते हैं, श्री सहजानंद स्वामी का थी जो सच्चिदानंद ब्रह्म, उसके दो भेद है, एक सगुण ऐश्वर्य और दूसरा निर्गुण ऐश्वर्य है। वो सच्चिदानंद ब्रह्म निर्गुण पने से तो अणु से भी अति सूक्ष्म स्वरूप से हैं, और सगुण पने से तो वो सबसे बड़ा और अतिशय बड़े हैं। मतलब सूक्ष्म से अति सूक्ष्मतम और महत से अति महत, ऐसा वो सगुण पने रहा है। और निर्गुण पने सबसे सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म रूप से रहे। उसके एक एक किरण के अंदर अणु के माफिक अनंत कोटि ब्रह्मांड बसे हुए हैं, और वो अष्टावरणे सहवर्तमान है, मतलब अष्टावरण सहित है। और वो जो सच्चिदानंद ब्रह्म के आगे अतिशय अतिशय छोटे हैं, और इसीलिए उसको अणु के माफिक कहा जाता है। और जो सहजानंद स्वामी, ये तो मूर्तिमान हैं, और वो सहजानंद स्वामी को तेज के वजह से वो 10 दिशाओं के अंदर हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। 10 दिशा मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में 8 दिशा, और अधोगाम नीचे की ओर अधोगामी, और ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी, ऐसे 10 दिशा में, 10 दिशा से हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। और वो जो सच्चिदानंद ब्रह्म के बारे में सभी ब्रह्मांड की जो कोटियां हैं, मतलब जो जाति प्रजातियां है, वो उसमें ही बसी हुई है। जिस तरह से समुद्र मूर्तिमान है और वो स्वयं अपने जल के अंदर, उसको जहाँ पे जो जगह पे पहुंचना है वो वहां पे तुरंत ही पहुंच जाते हैं, उसी तरह से सहजानंद स्वामी स्वयं अपने चिदाकाश रूप तेज के बारे में जहाँ जहाँ रूपे जिस रूप से उनको प्रकाशित होना है या तो प्रकट होना है, वहां वहां उस रूप से अपने चिदाकाश में रहने के बावजूद वहां से वो उस रूप से वो प्रकट होते रहते हैं। और जहां उन्हें श्री सहजानंद स्वामी की मूर्ति है, वहां ही उस तेज का मध्य है। मतलब कि वो चिदाकाश के अंदर कहाँ पे भी कौन सा भी रूप लेकर वो प्रकट हो सकते हैं, पर वो सभी का मध्य कहाँ है, वो उसकी स्वयं की जो मूर्ति है वो ही वो संपूर्ण तेज का मध्य है। और श्री सहजानंद स्वामी तो जिस तरह से क्षर के आत्मा है, उसी तरह प्रकृति पुरुष से जो पर, जो मूल अक्षराधिक जो मुक्त है, जो अनंत मुक्त है, उनके भी आत्मा है। उपरांत क्षर और अक्षर दोनों के ही अपनी अपनी आधार शक्ति से उसको धारण करके बसे हुए हैं, और स्वयं तो क्षर और अक्षर दोनों से परे है, दोनों से भी न्यारे हैं, दोनों से अलग है। वो तत्व बहुत ही अलग तत्व है। शिष्य पूछते हैं कि वासना कुंठित तो हो गई, पर मूल में से वो टलती नहीं है, उसका कारण क्या है। गुरु जी कहते हैं, आत्मनिष्ठा सहित जड़ चैतन्य की विवेक रूप ज्ञान, प्रकृति के कार्य ऐसे जो पदार्थ मात्र, उनके बारे में अनासक्ति रूप ऐसा जो वैराग्य, अभी ये बात भी कहाँ पे भी आई नहीं है। यहाँ पे गुरु श्री ने बहुत ही बाइफर्केशन किया है। आज तक हमने क्या जाना था, महात्म ज्ञाने युक्त वैराग्य, महात्मा ज्ञाने युक्त धर्म, महात्मा ज्ञाने सहित ऐसी हमारी जो भक्ति है, तो उसको ही हमने
वो वासना कुंठित होने का कारण समझा है। पर यहाँ पे और गहराई में जाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि चैतन्य, जड़ चैतन्य विवेक रूपी ज्ञान का सहारा लेके प्रकृति के जितने भी कार्य है, ऐसे जो पदार्थ मात्र है, उनके बारे में, उनके प्रति अनासक्ति रूप ऐसा वैराग्य। वैराग्य कैसा? महात्मा ज्ञानी सहित पर अनासक्ति रूप ऐसा वैराग्य, और ब्रह्मचर्यादिक रूप जो धर्म है। धर्म कैसा? ब्रह्मचर्यादिक रूप उपरांत महात्मा ज्ञानी सहित ऐसी जो सहजानंद स्वामी की भक्ति जो है, ऐसे जो 4 चीजें हैं उसमें संपूर्ण जिसमें होती है, उसकी वासना तो निर्मूल हो ही जाती है। और ऐसे 4 बातों में से जितनी न्यूनता रहती है उतनी वासना निर्मूल होती नहीं है। तो यहाँ पे उस ज्ञान की बात की है कि किसको क्या कहा जाता है और वासना कैसे संपूर्ण रूप से टल जाती है। शिष्य पूछते हैं श्री सहजानंद स्वामी के बारे में दिव्य भाव किस रीत से आती है, उसकी समझन किस रीत से आती है। गुरु जी कहते हैं श्री स्वामीनारायण भगवान में से मनुष्य भाव को टालकर देह भाव पहले लाना, तत्पश्चात ब्रह्मादिक वगैरह का भाव लाना, तत्पश्चात प्रधान पुरुष का भाव लाना, तत्पश्चात प्रकृति पुरुष का भाव लाना, तत्पश्चात मूल अक्षर का भाव लाना, तत्पश्चात मूल अक्षर से भी पर ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण भगवान का भाव लाना, और तब भक्त को दिव्य भाव प्राप्त होता है। प्रथम श्री स्वामीनारायण भगवान को मनुष्य भावे जो देख रहा था, और तत्पश्चात जैसे जैसे निश्चय पक्का होते गए वैसे वैसे उसको वो दिव्य भाव सहित उसको दर्शन होते गए। तो ये बात है दर्शन दिव्यपना की, दिव्य भाव की। शिष्य पूछते हैं श्री स्वामीनारायण भगवान में हेत हो और धर्म में निष्ठा हो, ऐसे भक्त को उत्तम पंच विषय वो तो कमतरता से और अधिक कमतरता कब आती है। गुरु जी कहते हैं अष्टावर्ण युक्त ऐसे जो अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसके एक एक किरण में जो उड़ रहे हैं और घूम रहे हैं, ऐसे से सहजानंद स्वामी का तेज रूप अक्षर, उसके साथ में वो स्वयं के आत्मा की एकता करके श्री सहजानंद स्वामी को आत्मा के अंदर धारण करता है। और ऐसे धारण करते करते जब आत्मा के अंदर श्री सहजानंद स्वामी का दर्शन होता है, तब एक दर्शन मात्र में दिव्य पंच विषय का सुख एक साथ में आ जाता है, और बाकी सर्वे जो विषय है वो अपने आप तुच्छ हो जाते हैं। तो इसी के साथ में ये अध्याय 15वां यहाँ पे संपन्न होता है। और अब हम चल रहे हैं अध्याय 16वां की ओर। अभी जो है गुरुश्री ने शिष्य के प्रश्न के तो उत्तर किए, ये बात यहाँ पे इस अध्याय में आती है। शिष्य पूछते हैं माई कैसे इंद्रिय अंतःकरण के वजह से अमाई कैसे से सहजानंद स्वामी का निश्चय कैसे होता है। दोनों विरोधाभासी है, और वो विरोधाभास में एकात्मता कैसे आती है वो पूछ रहे हैं। तो गुरु से कहते हैं श्री सहजानंद स्वामी के साधर्मपणा को प्राप्त हुए हो, ऐसे मुक्तों के समागम के वजह से सहजानंद स्वामी का निश्चय होता है। और जिस तरह से चिंतामणि उत्पन्न होती है, उसी तरह से उनके साधर्मपणा से हम उस भाव को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि सहजानंद स्वामी की मूर्ति को हम ध्यान सकते हैं, उसका निश्चय हमारा उनके वजह से ही पक्का होता है। इसीलिए मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय। जो हमारे साथ में जो मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम है, उसके साथ साथ में चलने की वजह से, संग शक्ति की वजह से वो चीज, वो बातें प्राप्त होती है। ऐसे मुक्त के लक्षण क्या है? तो उनके लक्षण तो ऐसे हैं कि इंद्रिया अंतःकरण आदि की जो क्रिया है उसको वो संपूर्णपणे से परे, उसके परे वो वर्तता है। मतलब कि उसकी कोई भी, उनका जो जोश है या तो उनका जो पावर है, उससे परे जाके वो अपना वर्तन कर सकता है। पर उसकी क्रिया के वजह से तो वो कभी भी उससे कमतर नहीं होता है। मतलब कि वो दबाता नहीं है, मतलब कि कमजोर नहीं रहता है। और से स्वामीनारायण भगवान संबंधी क्रिया को ही वो करते हैं। पंच वर्तमान में वो दृढ़ रहता है, स्वयं को ब्रह्मरूप मानता है, और से स्वामीनारायण भगवान की वो उपासना करते हैं। ऐसे लक्षण जिसमें हैं, उसमें सर्व प्रकार से श्री जी महाराज बसे हुए हैं। और
ऐसे मुक्त को मनुष्य जैसा और देव जैसा नहीं जानना। ऐसी क्रिया देव मनुष्य में हो ही नहीं सकती। और ऐसे मुक्त के सभी अंग में श्री सहजानंद स्वामी अखंड बसे हैं। देखो यहाँ पे फिर से एक बात बताई है, एक ही शब्द में बताई है, और उसके ऊपर मेरा ध्यान जा रहा है। ऐसे मुक्त के सर्वे अंग में, सभी अंगों में श्री सहजानंद स्वामी अखंड बसे हैं। मतलब कि वो संपूर्णतया अमायिक हो जाता है। मतलब उसकी हर एक क्रिया दिव्य। तू दिव्य, तेरे सब दिव्य। तो उनके ऐसे वचन से श्री स्वामीनारायण भगवान का जो निश्चय होता है, इसीलिए बहनों को बहन की सेवा करनी और पुरुषों को पुरुष की सेवा करनी, इस रीत से यदि वो बरतते हैं तो ही वो धर्म में रह सकते हैं। शिष्य पूछ रहे हैं सांख्य यानी क्या समझना। गुरुजी कहते हैं श्रीजी महाराज की मूर्ति मूल अक्षराधिक अनंत कोटि मुक्त और तेज रूप जो अक्षरधाम, वो तीनों अविनाशी है और उसके बिना सब कुछ नाशवंत है। यह सांख्य का ज्ञान समझना। अभी यहाँ पे सांख्य यानी क्या, तो हम डेफिनेशन करते हैं, बहुत लंबी लंबी डेफिनेशन करते हैं, उसका विवरण करते हैं। समत्व शक्ति कहते हैं, या तो फिर क्या बोलते हैं, ज्ञाता दृष्टा दृष्टि बोलते हैं। पर उससे परे की बात यहाँ पे बताई है। उससे परे की बात यह है कि श्रीजी महाराज की मूर्ति मूल अक्षराधिक अनंत कोटि मुक्त उपरांत तेज रूप जो अक्षरधाम है, वो तीनों अविनाशी है और उसके बिना जो जो भी है वो सभी नाशवंत है। उसको ही सांख्य ज्ञान समझना, ये बात यहाँ पे कही है। योग यानी क्या, तो गुरु जी कहते हैं श्री स्वामीनारायण ने मूर्तिमान दिव्य साकार मानकर उसमें जुड़ जाना, उसको ही योग समझना है। तो इसको क्या कहते हैं हम, स्वरूप योग। काकाश्री ने क्या नाम दिया, स्वरूप योग, भगवान की मूर्ति के साथ में जुड़ जाना। शिष्य पूछते हैं वेदांत यानी क्या समझना, तो कहते हैं कि सर्व कारण, सर्वव्यापक, सर्वाधार, निर्गुण, अद्वैत, निरंजन, कर्ता थका अकर्ता, प्राकृत, विशेषण रहित, दिव्य विशेषण सहित, ऐसे से स्वामीनारायण को दिव्य साकार मूर्ति जानना, पहचानना, यही वेदांत है। इसको ही वेदांत समझना, ये बात कही है। तो वेदांत यानी हमारे लिए क्या है, सर्व कारण के कारण, सर्वव्यापक, सर्वाधार, निर्गुण, अद्वैत, निरंजन होते हुए भी अकर्ता और प्राकृत विशेषण रहित और दिव्य विशेषण सहित, दिव्य विशेषण सहित ऐसे सो स्वामीनारायण को दिव्य साकार मूर्ति जो जानता है वही, उसको ही वेदांत समझना। पंचरात्र वो क्या समझना, तो भगवान माया का अंगीकार करके पृथ्वी के ऊपर अवतार धारण करते हैं, उसकी भक्ति करना, वही पंचरात्र समझना है। शिष्य पूछते हैं अज्ञानी में अतिशय अज्ञानी कौन है। हाँ फिर से पढ़ता हूँ, हाँ फिर से पढ़ता हूँ। हाँ जी, पंचरात्र को कैसे समझे कि वो क्या है, तो कि भगवान माया का अंगीकार करके पृथ्वी के ऊपर अवतार धारण करते हैं और उसकी भक्ति करते हैं हम, वही पंचरात्र समझना। यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से और बहुत ही कम शब्दों में पंचरात्र क्या है वो समझा दिया। पृथ्वी के ऊपर विराजमान मूर्ति को सर्वस्व समझ के उसकी भक्ति करनी, वही पंचरात्र है। अभी शिष्य पूछते हैं अज्ञानी में अतिशय अज्ञानी कौन है, तो प्रकट सहजानंद स्वामी जिसमें अखंड बसे हुए हैं, ऐसे मुक्त को नहीं पहचाने तथा मोक्ष का साधन नहीं करे, वही अज्ञानी में अज्ञानी है। नीच में नीच कौन है, तो गुरु से कहते हैं शास्त्र, वेद, गुरु और धर्म को झूठा कहते हैं, वो नीच में नीच है। मूर्ख में मूर्ख कौन है, तो वो स्वयं का जो मोक्ष बिगाड़ देता है, वो मूर्ख में मूर्ख है। पागल में पागल कौन है, तो सहजानंद स्वामी तथा उनके सच्चे संत को पहचाने ही नहीं, वो पागल में पागल है। सत्संग यानी क्या, तो गुरु से कहते हैं
सहजानंद स्वामी के भक्त हो और पंचवर्तमान युक्त और अक्षर रूपी बरतने वाला और 14 इंद्रियों की क्रिया को दबाकर जो बरतता है, उसके परे उठकर अपना वर्तन करता है, ऐसे मुक्त का संग तथा सत्य शास्त्र का संग वही सत्संग है। यहाँ पे कितना स्पष्ट रूप से भगवान क्या चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और जिस पटरी के ऊपर चलना है उस पटरी को यहाँ पे उन्होंने और स्पष्ट रूप से समझा दिया है कि सहजानंद स्वामी का भक्त हो, पंचवर्तमान युक्त हो, अक्षर रूप से भी बरतने वाला हो, उपरांत 14 इंद्रियों की क्रिया को दबाकर वो स्वयं से बरतता हो, गुणातीत ज्ञान के हिसाब से बरतता हो, ऐसे मुक्त का संग उपरांत सत्शास्त्र का संग वही सत्संग है। कितनी स्पष्टता है और कितनी प्रमाणता है। नाद यदि सुनने में आता है तो हमें क्या समझना, तो गुरु से कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण के महिमा के शब्दों को ही हमें नाद समझना है। अभी यहाँ पे क्या क्या बताया है, महिमा के शब्द, मतलब कि ये जो वांग्मय स्वरूप है, ये जो पुस्तक सत्शास्त्र जिनकी रचना की है वो शब्द स्वरूप में है और वो किसके शब्द है, श्री पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण के महिमा के ही शब्द है, तो उसको ही नाद समझना। मतलब कि ये संपूर्ण पुस्तक को ही हम नाद रूप भी मान सकते हैं। जैसे हम वांग्मय स्वरूप जानते हैं, शब्द ब्रह्म कहते हैं, तो यही शब्द ब्रह्म का नाद है, जो उसके अंदर जो ज्ञान जो निरूपित किया है वो सब क्या है, नाद है। उसी को हमें नाद कहना है। अष्टांग योग वह क्या है और उसका फल क्या है, फल क्या है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसे अष्टांग कहते हैं। और उसका फल क्या है, तो कि श्री जी महाराज की मूर्ति अखंड हम देख सके, वो उसकी प्राप्ति है, जो उसको ही अष्टांग योग कहा है। मतलब कि हमारे लिए क्या है, स्वरूप योग। स्वरूप योग जो करते हैं वही अष्टांग योग है हमारे लिए। असत पुरुष वो कौन है, तो भक्ति का और ज्ञान का अवलंबन लेकर जो स्त्री है, धन है और रसास्वाद में ही प्रवर्तमान रहता है और श्री स्वामीनारायण की पंचवर्तमान रूपी आज्ञा का लोप करता है, वही असत पुरुष है। शिष्य पूछ रहे हैं कि ब्रह्मरूप हुआ हो ऐसा भक्त, उसको पंच विषय की बात नहीं करते हैं, वो किस तरह से समझना, तो गुरु जी कहते हैं ब्रह्मरूप जो भक्त, उसने तो अन्न, जल, मैथुन, निंद्रा, भय वो सब रहते ही नहीं है और धन, स्त्री, देहाभिमान और स्वभाव में भी वो अपने आप में ओतप्रोत नहीं होता है, उसको ही ब्रह्मरूप हो गया है ऐसा मानना। तुच्छ बुद्धि वाला वो कौन है, तो गुरु से कहते हैं परधन का लोभ है, वस्त्र के बारे में आसक्ति है, देहाभिमान है, भुंडा स्वभाव रखते हैं, तो वो ही तुच्छ बुद्धि वाला है। शिष्य पूछते हैं संत में दोष बुद्धि न आए उसका क्या उपाय है, तो कि दिव्य साकार से स्वामीनारायण की निष्ठा वाले परम एकांतिक के बारे में निर्दोष बुद्धि और उसका जो महिमा जानने से वो संत में दोष बुद्धि नहीं आती है। शिष्य पूछते हैं श्री सहजानंद स्वामी राजी कैसे होते हैं, तो सहजानंद स्वामी के वचन का लोप न हो और भक्ति करता रहे और ब्रह्म रूप से ही बरतता रहे, तो सहजानंद स्वामी राजी हो जाते हैं। कितनी छोटी बात है, यदि इस रीत से हम जहां हैं वहां, चाहे अमेरिका में हो, चाहे पेरिस में हो, चाहे यात्रा में हो, चाहे घर में बैठे हो, चाहे मंदिर में हो, लेकिन इस रीत से यदि हम हमारा बर्तन करते हैं तो श्री जी महाराज राजी और राजी। श्री जी महाराज को मिले हुए यानी क्या, जिस तरह से दूध में शक्कर घुल मिल जाती है, उसी तरह से श्री जी महाराज की मूर्ति में रसबस हो गया है और उस रीत से बरतता है, उसको एकता की है, वही उनको ही श्री जी महाराज में मिले हुए कहते हैं। जैसे जैसे श्री जी महाराज का संबंध रहता है वैसे वैसे सुख होता है, पर श्री जी महाराज परोक्ष हो तब किस रीत से संबंध रहता है, ये प्रश्न है। तो गुरु से कहते हैं कथा, कीर्तन, वार्ता, भजन और ध्यान, इसका संबल लेते हुए जो बरतता है उसको संबंध कहते हैं। और उसके उपरांत सत्पुरुष का संग
वो तो साक्षात श्री जी महाराज का संबंध कहलाता है। और उस वजह से श्री जी महाराज का सुख आता है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार से श्री सहजानंद स्वामी बसे हुए हैं और प्रत्यक्ष थे तब जैसे हैं वैसा नहीं जाने तो संबंध नहीं कहा जाता है, और ऐसे जाने बिना तो प्रत्यक्ष हो तो भी क्या और न हो तो भी क्या। उसी तरह से जिस भक्त में श्री जी महाराज सभी प्रकार से बसे हुए हैं उसको पहचाने तो आज भी वो प्रत्यक्ष ही है, ऐसे जाने बिना तो आज भी वो परोक्ष है। प्रगट श्री जी महाराज और उनके परम एकांतिक संत के चरित्र में मनुष्य भाव आए तो अमावस्या के चंद्रमा की माफिक वो घट जाता है, और यदि सभी में दिव्य भाव जाने तो बीच के चंद्रमा की माफिक वो वृद्धि को प्राप्त होता है। मूर्तियों का क्या चरित्र करे कि ऐसे अवगुण आए और वो कम हो जाता है या तो घट जाता है, महिमा घट जाती है। तो कि बोलते चालते जो श्री जी महाराज और उनके सच्चे भक्त है वो तो प्रत्यक्ष कहलाते हैं, और जो बड़े भक्त हो वो ही मूर्तियों में दैवत रखते हैं। पर मूर्तियां हैं, शास्त्र और तीर्थ तीनों मिलकर एक भक्त को नहीं बना सकते हैं। और ऐसे बड़े बड़े परम एकांतिक भक्त हो वो तो मूर्ति भी बना सकते हैं, शास्त्र और तीर्थ वो तीनों की रचना कर सकते हैं। इसीलिए जिसमें सभी प्रकार से श्री जी महाराज बसे हुए हैं ऐसे जो भक्त संत है वही प्रत्यक्ष भगवान जैसे है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और हर एक को बार बार सुनने योग्य है, और बार बार सुनेंगे तो ही कुछ बात हमें वापस वो उस जोन में हमें लेके जाएगी। नहीं तो ये सारी बातें इतनी पीएचडी लेवल की है को एक बार में तो वो अंदर जाने वाली नहीं है। ऐसा वर्तन आने के लिए पहले तो उसको अंदर बिठाना है, और अंदर बैठेगी तो फिर उसकी आदत डालना है, और उसकी आदत बनेगी तो उसका अनुभव आएगा, और अनुभव आएगा तो हम उस हिसाब से वर्तन कर सकेंगे, इस हिसाब से हमारे आचरण कर सकेंगे। वो बात यहाँ पे बताई है तो जबरदस्त। वो उसको कहते हैं अनुग्रह, लीला अनुग्रह। ये लीला अनुग्रह है, ये हरा अनुग्रह ये है कि सब कुछ स्पष्ट रूप से कम शब्द में उन्होंने पूरी मार्ग रेखा रूपरेखा बता दी है कि ऐसा ऐसा है तो ये है, और ऐसा नहीं है तो बाय बाय, ऐसी बात। 4 प्रकार के प्रलय वो क्या, नित्य प्रलय जो सुषुप्ति, और निमित्त प्रलय जो ब्रह्मा की सुषुप्ति, और प्राकृत प्रलय जो प्रकृति का कार्य, वो सभी प्रकृति के बारे में लीन हो जाता है। और आत्यंतिक प्रलय जो कि ज्ञान प्रलय, उसमें तो प्रकृति पर्यंत सभी ब्रह्म के प्रकाश के बारे में सब कुछ लीन हो जाता है। नित्य प्रलय में जीव की उपाधि लीन हो जाती है, निमित्त प्रलय में ईश्वर की उपाधि लीन हो जाती है, और प्राकृत प्रलय में पुरुष की उपाधि सब कुछ लीन हो जाते हैं। पर जब सृष्टि का सृजन होता है तब ये तीनों स्वयं अपनी अपनी उपाधि में वापस घुल मिल जाते हैं, और आत्यंतिक प्रलय जो ज्ञान प्रलय, उसके वजह से माइक उपाधि का जिसने त्याग किया है और उपरांत वापस कुछ समय में कुछ काल में माइक उपाधि उसको स्पर्शती नहीं है। और ऐसे जो कोई काल पे देह धारण करता है तो जिस तरह से श्री जी महाराज स्वतंत्र होते हुए देह धारण करते हैं, उसी तरह भी स्वतंत्र रहे हुए भी देह धारण करके भी उसके ऊपर काल कर्म और माया उसके अधीन वो देह नहीं धरता, मतलब भी वो स्वतंत्र ही रहता है। इसीलिए ब्रह्मरूप होकर जो श्री सहजानंद स्वामी को भजते हैं वही श्रेष्ठ है। और ये बात जो है वो तो श्री जी महाराज का जो अनन्य भक्त है और जो एकांतिक भक्त है उसके संपूर्ण लक्षण युक्त है, उसको तभी ये बात समझ में आती है। तो ये विवेक है, ये विवेक का ज्ञान है, ये प्रज्ञा है। और इस रीत से जो समझता है नित्य प्रलय, निमित्त प्रलय, प्राकृत प्रलय और आत्यंतिक प्रलय को जो इस तरह से समझता है तो उसके अंदर वो विवेक जागृत होता है और उसकी महत्ता उसको समझ में आती है कि ज्ञान प्रलय हो जाता है, उसके बाद में जो गुणातीत की स्थिति आती है, उस स्थिति में जब हम चले जाते हैं तो
उसके बाद में कभी भी कोई भी काल में वापस यदि हम संसार वृक्ष में आए, तब भी हम स्वतंत्र रूप से जिस तरह से सहजानंद स्वामी बरतते हैं उस तरह से हम भी रह सकते हैं अनंत काल तक। उसकी कोई बाधा नहीं है। उसके बाद में हम बद्ध जीव कभी बन ही नहीं सकते, चाहे जन्म ले चाहे जन्म ना ले। ये बात यहाँ पे कही है। ये जो है ना, ये यक्ष बात है। जो सहजानंद स्वामी ने अनंत अनंत रूपों में जो अनंत अवतार धारण किए हैं वो सभी भी वैसे ही है। इसके माध्यम से ये बात समझ में आती है। जो सहजानंद स्वामी कहते हैं कि मैं अनंत अवतार लेके मैं इस पृथ्वी को, इस संसार माया वृक्ष को धारण करता हूं, तो वो सब भी वैसे ही है। जिनको अष्टावरण या तो माया स्पर्श करती नहीं है, तो वो बात यहाँ पे की है। तो कितने अनंत काल तक वो बने रहे तो भी वो सब माया से मुक्त ही है। एकांतिक भक्त किसको कहते हैं? भ्रमरूप होकर अखंड श्री जी महाराज की मूर्ति को धारण करे और अन्य कोई वासना रहे नहीं, तब एकांतिक भक्त कहलाता है। मतलब कि मंदिर का इतना विस्तार कर दूं, 500 भक्त है तो उसके 5 लाख बना दूं, ऐसी भी कोई इच्छा ही नहीं, माइक इच्छा ही नहीं। महाराज की मर्जी क्या है उस हिसाब से वर्तन करे तो वो एकांतिक भक्त कहलाता है। शिष्य पूछता है जीव का परम मोक्ष कैसे होता है? तो कहते हैं सच्चे संत जिस तरह से दर्शित करते हैं और संशय रहित होकर रहता है तो वो जीव का मोक्ष हो जाता है। शिष्य पूछता है असद वासना क्यों नहीं टलती है? तो गुरु से कहते हैं श्री स्वामीनारायण का संपूर्ण महात्मा अभी भी जिसको प्रतीत नहीं हुआ है, उस वजह से असद वासना जो है वो टलती नहीं है। श्री जी महाराज की अचल भक्ति किस तरह से प्राप्त होती है? तो सभी के कारण प्रत्यक्ष सहजानंद स्वामी को जो जानता है तो अचल भक्ति उसको होती है। आत्मा कौन और अनात्मा कौन? अभी ये बात वापस आ गई। आत्मा क्या, अनात्मा क्या? जीव को तो आत्मा कहते हैं और जो देहादिक जड़ पदार्थ है उसको अनात्मा कहते हैं। शिष्य पूछते हैं तामसिक कर्म किसको कहते हैं? तो गुरु से कहते हैं सात्विक गुरु के वचन में अतिशय श्रद्धा और अति दृढ़ विश्वास हो तो तामसिक कर्म टल जाते हैं। देखो कर्म कैसे कर्म कभी टलते हैं। सात्विक गुरु के वचन में अतिशय श्रद्धा और अति दृढ़ विश्वास हो तो तामसिक कर्म टल जाते हैं। अति सच्चे भाव से सत्संग करता है और अति निर्मानी होकर सत्संग में रहता है तो उसको किसी भी जात का दोष नहीं रहता। वो देह होते हुए ही ब्रह्म रूप हो जाता है। जो बात शुरुआत में पहले में का बताई है वही बात यहाँ पे बताई है कि 36 देह से वो ब्रह्मरूप होकर अक्षरधाम का सुख वो ले सकता है। शिष्य पूछते हैं तब किसको कहते हैं? तो गुरु जी कहते हैं सभी इंद्रियों की वृत्ति स्वामीनारायण में रसबस कर दी वही तप है। सूरवीर किसे कहते हैं? स्वभाव को जो जीत लेता है उसी को सूरवीर कहा जाता है। समता किसको कहते हैं? सभी जीव के बारे में राग द्वेष रहितपन जो बरतता है उसको समता कहते हैं। मनुष्य का धन क्या है? तो ब्रह्मचर्य रूप धर्म वही मनुष्य का धन है। यज्ञ वो क्या है? तो स्वामीनारायण की मूर्ति के बारे में सभी इंद्रियों को समर्पण कर देते हैं उसको ही यज्ञ कहते हैं। काकाश्री महाराज कहते हैं अपनी क्लिप के अंदर कि जो भी विचार उठता है उसको स्वरूप को समर्पित कर दो। स्वाहा काकाजी स्वाहा, काकाजी स्वाहा। कोई विचार आया, कोई वृत्ति आई, कोई राग द्वेष उठा, काकाजी स्वाहा, काकाजी स्वाहा। तो वही काकाजी क्या कहते हैं? वही आपका यज्ञ हो गया। फिर अंश किसे कहते हैं? जो भक्त है वो तो भगवान का अंश है। शिष्य पूछता है सच्चा लाभ किसको कहते हैं? तो दिव्य साकार से स्वामीनारायण और उनके भक्त की प्राप्ति होनी वही सच्चा लाभ है। ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं? श्री सहजानंद स्वामी की प्राप्ति कराकर देने वाली जो विद्या है वही ब्रह्म विद्या है। लज्जा किसको कहते हैं? अशुभ कर्मों करने में शर्म आती है वही लज्जा कहते हैं। सुख किसको कहते हैं? श्री जी महाराज की मूर्ति में जुड़ने से जो महान आनंद होता है उसी को ही सुख कहते हैं। दुख किसको कहते हैं? पंच विषय भोग की इच्छा होनी और वो ही त्रिविध ताप में जलती है वो है दुख। पंडित किसको कहते हैं? बद्धपना और मुक्तपना समझते हैं
उपरांत जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म का भेद का जो पहचानते हैं उसको ही पंडित कहते हैं। समर्थ किसको कहते हैं? अभ्युदय और मोक्ष के सामर्थ्य को बढ़ाए उसको समर्थ कहते हैं। कृपण किसको कहते हैं? सत्पात्र का दान न करे वो कृपण है। देखता किसे कहते हैं? तो कि पाप और पुण्य को पहचान कर भगवान के रास्ते पे चलता है उसको देखने वाला कहते हैं। संसार तरने का नाव किसको कहते हैं? तो कि मनुष्य शरीर और सत्पुरुष का संग वही संसार तारने की नैया है। इसी के साथ में ये अध्याय 16वां यहाँ पे संपन्न होता है। बोलो श्री सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। सबकी जय। सभी मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय और जय। क्या क्या चला गया? बहुत अच्छा था अजय, लेकिन ज्यादा करके ऊपर से चला गया, अंदर ज्यादा नहीं गया है। वो तो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो ज्ञान है वो पीएचडी का ज्ञान है और उसको बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने जो बताया है वो जब तक हम बार बार पढ़ेंगे नहीं, बार बार उसको रिफर नहीं करेंगे, बार बार उसका अनुसंधान नहीं करेंगे और उस रूप से चलने की आदत नहीं डालेंगे तब तक वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। वो जो यहाँ पे जो बताया है ना उसको प्रत्यक्ष करना है तो उसको अपने वलन में लाकर उसको बार बार आदत डालना होगा। वो आदत हो जाएगी तो उसका अनुभव अपने आप आएगा और अनुभव आएगा तो वो चीज प्रत्यक्ष होएगी। हाँ ये ऐसा बोल रहे थे, हाँ ये ऐसा बोल रहे थे, हाँ ये ऐसा बता रहे थे, तो अनुभव में आएगा और जब अनुभव में आएगा तो सरल हो जाएगा, फिर सरल हो जाएगा। हाँ ये ऐसा ही है। यदि हमें कोई कहे कि सारे अक्षरधाम का जो मध्य बिंदु है वो तेज स्वरूप है, जिस दिन हम तेज को देख लेंगे, जिस दिन हम अक्षरधाम के तख्त को देख लेंगे तो वो अनुभूति आ गई। जब अनुभूति आ गई तो हम बोलेंगे हाँ ये जो लिखा है वो ऐसी ही अनुभूति हुई। तो जब वो वलन, ये जो चीज यहाँ पे जो जो ज्ञान बताया है वो हमारे अंदर प्रस्फुटित होएगा और उस तरह से हम भगवान को प्रार्थना करके उस विवेक बुद्धि का आह्वान करेंगे तो वो प्रज्ञा के वजह से हमें वो सारी अनुभूति आएगी। तो उसके लिए आज हम सभी सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो सहजानंद स्वामी देना चाहते हैं ऐसी प्रज्ञा, ऐसी विवेक बुद्धि हमारे अंदर जग जाए और हम उसका अनुभव कर पाए, हम ऐसी आदत से हम बरत पाए, हमारा आचरण, हमारा वर्तन जो है वो ऐसा हो जाए, ऐसी कृपा हम सब पे करना। ऐसी प्रार्थना हम निरंतर करते रहे तो हो सकता है कि प्रभु कभी तथास्तु बोल देवे। हो जाएगा, हमारा लक्ष्य क्लियर होएगा तो हो जाएगा। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप एक जो हमारा जो ये जो सत्संग है उसको अपलोड करूंगा। थोड़ा देर लग रहा है ज्यादा, क्योंकि जो गैप आ गया है उसको भी मुझे जरा मेंटेन करना है। तो तभी आप सुन सकते हो जिस दिन अपलोड हो गया उस दिन, ठीक है। तो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय। मम्मी का जो तबीयत है